अगर आप लोगों को अभी तक की हमारी बातचीत में मज़ा आया हो, आपने कुछ ज्ञान प्राप्त किया हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गुरुजी, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि आजकल आध्यात्मिकता को ब्रह्मचर्य से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण कई माँ बाप अपने बच्चे को भक्ति की साइड इसलिए नहीं भेजते कि वो कहीं संत महात्मा न बन जाए, वो मोह माया को त्याग न करते। क्या ऐसा है कि आध्यात्मिकता के साथ साथ इंसान ग्रस्त जीवन नहीं जी सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखियो, हमारे यहाँ बहुत सुप्रसिद्ध संत हुए हैं जो गृहस्थ रहे हैं, बहुत ऋषि हुए हैं जो गृहस्थ रहे हैं। आप नरसिंह भगत का उदाहरण ले लीजिए, आप तुलसी जी का उदाहरण ले लीजिए उसमें, और आप कालिदास का उदाहरण ले लीजिए, और आप ये देखिए कि जो हमारे ग्रंथों के रचयिता हैं व्यास जी, वो भी गृहस्थ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बचने का साधन है, आप समझ रहे हो? ये हमारी परंपराओं को लुप्त करने का साधन, ये धार्मिकता से विरक्त करने का साधन। ये गलत संदेश लोगों तक है कि देखो, ब्रह्मचर्य को हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ शरीर शुद्धि से जोड़ा गया है। आप समझ जी, मैं इसको बहुत खुल के मैं इस पे बात करता हूँ कि ब्रह्मचर्य, देखो, ब्रह्मचर्य कोई शरीर की शुद्धि नहीं है। ब्रह्मचर्य खाली, देखो, अगर आपके मन में कोई विकार आ गया तो क्या वो ब्रह्मचर्य रह गया? ब्रह्मचर्य का मतलब शरीर शुद्धि नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि आप जब आध्यात्मिकता है, जब आप अनुष्ठान करते हैं, आप उस समय पर आपको ब्रह्मचर्य रहना और एक नियम के साथ जीवन में जीना है। प्रकृति और जीवन क्रिया परिवार को बढ़ाने के लिए तो आपको कहीं ना कहीं आपको संबंध बनाने पड़ेंगे, अपनी पत्नी के साथ विवाह करना पड़ेगा, गृहस्थ में रहो। तो जिन गृहस्थियों ने भगवान की प्राप्ति की है, तो क्या वो ब्रह्मचर्य नहीं थे? ब्रह्मचर्य का मतलब, फिर मैं कह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य का मतलब शरीर शुद्धि से। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि भ्रम में लीन हो जाना। और ये भ्रम मतलब ये वो वाला भ्रम नहीं है कि जो आजकल चलता है। ये भ्रम मीन्स ब्रह्माचि। अच्छा, प्रकृति के आदान प्रदान या प्रकृति के बढ़ावा, प्रकृति को बढ़ाने की जो ये जीवन क्रिया को बढ़ाने की जो चीजें है, वो गलत कैसे हो सकती है? आप एक पौधा लगाओ, उस पर तमाम तरह के फल निकलते हैं जी। क्या वो पेड़ अशुद्ध हो गया? वो ईश्वरीय शक्ति के, ईश्वरीय भक्ति के लायक नहीं है क्या? कहने मतलब ये है कि अगर मन शुद्ध है, मन शुद्ध है तो सब शुद्ध है, और अगर मन ही शुद्ध नहीं तो आप ऋषिकेश चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ना चले जाओ, कुछ नहीं हो। आपको ब्रह्मचर्य और इन सब चीज के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ, धार्मिकता जटिल होती जा रही है। ऐसा ये कोई ठीक है जो अपना रहा है, वो उसका अपना अलग मंतव्य है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि आप सांसारिक जीवन का अच्छे से निर्वाह करते हुए आप ईश्वर भक्ति कर सकते, वो ईश्वर प्राप्ति भी कर सकते, ईश्वर दर्शन भी कर सकते। तो ये डिपेंड है कि आपकी भगवान में आस्था कितनी। अच्छा गुरुजी, आपने कान्हा जी को घर में रखा हुआ है और राधा रानी भी है। राधा रानी, कभी आपको ऐसा किसी चमत्कार की अनुभूति हुई कि आपको तुरंत लगाओ कि हाँ, मेरे आसपास कोई है और जो भी है ये मेरा अपना है, ये वो है कि जिसके लिए मैं जीवन त्याग दूं, जिसके लिए मैं कुछ भी कर दूं? हाँ, बहुत बार। मैं आपको एक बार का वाक्य बताता हूँ जी। एक बार मैं सुबह मंगला आरती के बाद मैंने ठाकुर जी का श्रृंगार किया, राधा रानी जी का श्रृंगार किया और पूजा की। पूजा करने के बाद तो मैं क्या था कि भगवान को, ठाकुर जी को, राधा रानी जी को दंडवत किया जी। अच्छा, राधा रानी के श्रृंगार में राधा रानी जी के कंगन अलग होते हैं और ठाकुर जी के कंगन अलग होते हैं। तो मैंने बिल्कुल मेरा एकदम मुझे ध्यान है अच्छे से
कि मैंने राधा रानी के कंगन राधा रानी जी को पहराए और ठाकुर जी के मैंने ठाकुर जी को पहराए। तो मैंने जैसे दंडवत करने के बाद मैं जैसे उठा तो राधा रानी का एक कंगन ठाकुर जी के हाथ में था। मैं अचंभित रह गया। अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव ये लगा। तो और एक बार और मैं आपसे बता दूं कि एक बार मैं उन्हें ठाकुर जी को कंगन पहनाने भूल गया। तो जब मैंने सुबह मंगला उन्हें शयन से उठाया तो मैं मंगला आरती करने ही वाला था, तो मैंने देखा उनके चरणों के पास उनका कंगन पड़ा है, जबकि मैं उनका सारा श्रृंगार अलग रखता हूँ। उनका बिस्तर अलग लगाता हूँ और श्रृंगार उनका उतार के अलग लगाता हूँ। तो ये मेरे साथ ये नहीं, अब पता नहीं है पिछले जीवन की भी यात्रा है क्या, शायद मेरे साथ धार्मिकता या पता नहीं क्या कनेक्शन वो, लेकिन मेरे साथ तो बहुत अनुभव ऐसे हुए हैं कि मुझे कई बार महसूस हुआ है कि हाँ, मेरे साथ प्रत्यक्ष रूप से भी ठाकुर जी है। एक बार मैंने उनको भोग लगाया और तो भोग लगाने के बाद मैं बैठ गया। मैंने पर्दा, चूँकि भोग जो लगने के बाद पर्दा लगता है, तो पर्दा लगने के बाद मैं बैठ गया। तो मैं फ़ोन में लग गया और मुझे फ़ोन में लगे कुछ मिनट ज़्यादा हो गए। जो एक मेरा बेसिकली रूटीन का जो समय है कि 5 मिनट 10 मिनट में मुझे भोग हटाना है, तो वो मेरा ज़्यादा हो गया 2-4 मिनट। तो मैं बेड था, मैं जिस पे लेटा था, तो मेरी करवट दूसरी तरफ थी। मुझे लगा कि मेरे पीछे आगे कोई बैठा है उस बेड में। और ये देखो, मैं ऑन कैमरा इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि लोग इसको पता नहीं क्या समझे इन सारी चीज़ों को, लेकिन चूंकि मैंने अनुभूति की है, मैं इस बारे में, अच्छा, जो मैं आपको नहीं सुना रहा, मेरी बात तो मेरे ठाकुर जी भी सुन रहे हैं। सही बात। तो मैं उनसे रिलेटेड कोई बात में झूठ क्यों बोलूँ। तो जब मैंने पीछे, मुझे एकदम धक्का सा लगा, मैंने कि यहाँ कौन बैठ गया। तो जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ बैठने का वो गद्दा उतना दबा हुआ था, वो निशान उतना वो बना हुआ था कि वहाँ कोई बैठ के गया। तो मेरे एकदम ध्यान आया, मैंने कहा अरे ये तू फ़ोन में लग गया और लेट गया, बैठ गया और तू भोग उठा। फिर मैंने जल्दी से वो भोग उठाया। तो कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ, तो कभी मुझे मिलती है तो कभी मुझे आंचक से वो याद आ, उसकी अनुभूति हो जाती है कि यार ये भूल गया, वो भूल गया। तो ये सब ईश्वर के प्रति, अगर देखो, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, अगर आप ईश्वर से एक संबंध बना के चलोगे, उन्हें मान के चलोगे, वो पल पल आपको अपने संबंध का निर्वाह कराएंगे, पल पल आपको अपनी अनुभूति कराते रहेंगे कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी, आपके किस्से से मेरे को एक किस्सा याद आया, वो भी 4-5 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 महीने का मान लीजिए आप। मैं कुछ सामान खरीदने गया था, थोड़ा महंगा सामान था मेरा, मतलब वो लगभग जितना उसमें खर्चा आना था वह उतना ही पैसा लेके गया, ये उससे ऊपर नहीं, उससे नीचे नहीं। मैंने गाड़ी रोड पे लगाई और मैं वो सामान लेने चला गया। बराबर में शोरूम था, वो सामान लेने चला गया। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि पुलिस, किसी ने शिकायत कर दी कि हमारी गाड़ी नहीं निकल पा रही है। तो टोइंग मैन आ गए पुलिस वालों की और उन्होंने कि जी हम लेके जा रहे हैं, नहीं तो अपनी पर्ची वर्ची कटो। तो बहरहाल मेरे 200, 400, 500 रुपये वहाँ मेरे खर्च हुए। मेरे सामान में से मेरा वो बजट कम हो गया। अब मैं परेशान, मैंने चलो कोई नहीं, बात करके देखता हूँ कि शायद 2-4 मिनट में या 1-आध घंटे में भैया मैं तेरे को दे दूँगा, वहाँ के दे दूँगा। मैं कुछ चीज़ें ऐसे अपनी पकड़ा देता हूँ। आप यकीन मानना, मैं उस दिन कम से कम वो पूरे दिन या मैं पूरे हफ्ते में अचंभे में रहा कि जब मैंने वो पैसे निकाले और मैंने जब वो गिनने चालू करे ना, क्योंकि मैं घर से 2 बार गिन के लेके गया तो पैसे, पहले मम्मी ने गिने फिर मैंने गिने, तो मैं कंफर्म था कि इतने ही हैं। और उसके बाद जब मैंने वो पैसे गिने ना, तो उस सामान के पूरे पैसे थे प्लस 5,000 रुपये मेरी जेब में बच गए। और जब वो टोइंग मैन वाला सीन हो रहा था, बस मैंने मन में ये, क्योंकि मैं हनुमान जी का और शिव जी का मैं आपको एक दास मानता हूँ, तो बस मैंने मन में डाला ना, भोले तेरे हाथ में। और वो चमत्कार ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी का जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तो होते, देखिए, जो भगवान से जुड़ा हुआ है तो भगवान पल पल उनके साथ। मैंने ये अपनी मम्मी को बताया और मेरी मम्मी वो हंसी और कहने लगी कि बस इस बात को यहीं ख़त्म कर दे। हाँ, जो उन्होंने दिया वो आशीर्वाद से। लोग बदनीर जाते हैं, मैं
मैं वृंदावन जाता हूँ, बरसाने हम जाते हैं जी, तो मैं लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कभी भी मंदिर जाएं। देखो होता क्या है कि ऐसी बातें भी हैं कि लोग भक्ति में ये बताते हैं कि भाई भगवान से मांगना नहीं चाहिए सिवाय उनके। मैं कह रहा हूँ भगवान से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? आप ये बताओ, आपके माँ बाप है और आप पड़ोस वाले अंकल से या पड़ोस वाले किसी के मम्मी पापा से आप पैसा मांग रहे हो। ये आप मुझे 100 रुपये दो तो मैं अपने पापा से तो मांग नहीं सकता। आपके पापा गुस्सा होंगे या आपको शाबाशी देंगे, नहीं तूने मुझसे पैसे नहीं मांगे, बस मुझसे संबंध मानता है, कोई बात नहीं, तो पड़ोसी से मांग गया। गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, भाई मैं मर गया था क्या, मैं नहीं था क्या? भगवान भी तो हमारे पिता है। सही बात। आप ये बताओ, हम भगवान के बनाए हुई सृष्टि में उनके बनाए हुए जो लोग हैं हम उनसे मांग सकते हैं तो अच्छा लगेगा भगवान, और जो बना रहा है, जो दे रहा है सभी को, हम उससे ना मांगे, ये बात तो मुझे ठीक नहीं लगती। मेरा तो ये मानना है खूब मांगो भगवान से। आप जितना भगवान से मांगना है आप अच्छे से मांगो, खूब मांगो, खूब पैसा कमाओ, खूब तरक्की करो, मैं किसी का बुरा नहीं, लेकिन भगवान से भगवान का संबंध भी बनाओ, भगवान से भगवान की भक्ति भी मांगो, भगवान से ये भी मांगो, हे परमात्मा, हे मेरे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। और आप खूब मांगो, फिर खूब सांसारिक चीजें मांगो, गाड़ी घोड़े जो मेरा ये मांगना चाहिए। आप परेशान हो क्या? भगवान को पता नहीं है। जब वो आपकी अंतरात्मा की बात सुन सकते हैं तो वो तो जब मांगने वाली चीजें वो हमारे अंदर आ गई है। मैं परेशान हूँ, मुझे गाड़ी की जरूरत है, मैं परेशान हूँ, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मेरे मन में आ गई है। वही तो जुबान पे निकलेगी जो मन में आ गई है। और जो उस मन को पढ़ने वाला ईश्वर है, जानने वाला ईश्वर है, जो हमारे अंदर ईश्वर शक्ति रूप में विराजमान है, क्या उस मन की बात नहीं जानेगा? वो तो जान ली ना, मन में आ गई। जब मन में आ गई तो जुबान पाने में क्या गुनाह है? सही। आप खूब मांगिए। लेकिन मेरा एक मानना है, आप अगर मंदिर जाओ तो मांगो तो सही, लेकिन जो वहाँ विग्रह है, भगवान विग्रह रूप में जहाँ विराजमान है, जिसमें वृंदावन जाता हूँ, बांके बिहारी जाते हैं, तो मेरे मन में ये लालसा रहती है, बांके बिहारी जी मेरी माला, फूल, पान का बीड़ा या मेरा भोग अपने तक बुलवाने के स्वीकार कर लें। अभी इत्तेफाक से इस बार जब मैं वृंदावन गया तो ऐसा हुआ कि मैं माला लेके गया, तो माला वो नॉर्मली बाहर वो छोटी माला थी, वो सूरजमुखी के फूल की माला थी। तो जैसे ही मैंने वो अंदर वो एक पर्ची कट के वो गैलरी से में जाने के लिए, तो जैसे ही मैंने वहाँ जाके दर्शन और पुजारी को माला दी, तो देखो ठाकुर जी, क्योंकि मेरे मन में कई बार से मेरे मन में थी कि भाई ठाकुर जी को माला पहन ले तो मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाए। तो मैंने उन्हें माला दी। उन्होंने कही सुनो, माला पहरानी है, तुम एक काम करो, जाओ और ये मोगरा की माला लेकर आओ, वाइट वाली, उसमें अच्छे फूल आते हैं, वो मैं ठाकुर जी को पहरा दूँ। अपना, मैंने नहीं कहा कि आप इसे पहरा दो, अपना। मैं बाहर निकला, हालांकि भीड़ थी, लेकिन मैं फिर भी बाहर निकला। निकलने के बाद मैंने वो माला बनाई कि मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं, और मैं गया अंदर, मैंने पुजारी जी को माला दी और उन्होंने उसको पहराई। मेरी आत्मा को शांति और सुकून मिला। तो मेरा ये मानना कि आप चीज भी मांगो और भगवान की सेवा भी मांगो। सेवा मांगोगे आपका संबंध मजबूत होगा, चीज मांगोगे आपका भगवान के प्रति हक मजबूत होगा। आके जो ही तो मांग रहे हैं, सही बात, तो आप हक भी जताओ और भक्ति। मेरा ये मान। गुरुजी, आज आपने अपने कीमती समय में से हमें समय निकाल के हमारे धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में और इंसानियत के बारे में, मनुष्यता के बारे में हमें बहुत कुछ समझाया। शायद मैं आशा करता हूँ कि इससे मेरे जीवन के साथ साथ जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ तो बदलाव आए। हाँ, आना चाहिए। मैं इसमें एक बात और जी ऐड करना चाहूँगा। देखो, भगवान किसी को इनविटेशन नहीं देता कि आप मुझे मानो।
लेकिन भगवान किसको ये भी परमिशन नहीं देता कि आप मेरा अनादर करो। आप अगर भगवान को नहीं मान सकते तो वेल एंड बेस्ट, वेल एंड बेस्ट, आप मत मानो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप भगवान को मान रहे हो, चाहे आपने थोड़ा भी मानना है, तो फिर अनादर नहीं करना चाहिए। तो आजकल जो हो रहा है कि भगवान के बारे में उल जलूल बातें जो लोग करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप नहीं मान रहे भगवान को, ठीक है, आप अनादर मत करो, जो मान रहे हैं उनको मानने दो। गुरु जी धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से समय निकाला और अपने ज्ञान के भंडार में से कुछ बूंदे हमारे को भी दी, जिससे शायद हमारे जीवन में भी काफ़ी चीज़ें बदल जाए, अगर वो मानने के ऊपर बात होती है। अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप भी सनातनी हैं और अपने धर्म से प्यार करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम तो बनता है ना। हम मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। जय श्री राम, जय हिंद।